हरे कृष्णा। आज है 30th दिसंबर 2023 और अभी हम सुदर्शन चक्र पार्ट 2 सुनेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले ही पब्लिश किया है, तो पार्ट 2 भी आज ही बना ले रही हूँ सो दैट जिनको इंटरेस्ट है वो लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैकेज उनको आज ही मिल जाएगा। सो इन्वोक करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्मफल दाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्ध जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers, thank you for your divine guidance, help, protection and permission for the Sudarshan Chakra video. बहुत बहुत थैंक यू प्रभु कि ये मौका देने के लिए और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतना नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र का मीनिंग देखा था हमने कि सु मतलब होता है ऑस्पिशियस और विजन मतलब होता है दर्शन। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे कंपोजिशन होता है सुदर्शन चक्र का, कितने स्पोक्स होते हैं, 12 स्पोक्स होते हैं, 6 नेवल्स होते हैं। फिर वेरियस पार्ट्स ऑफ सुदर्शन देखा, फीचर्स ऑफ सुदर्शन देखा। फिर हम अहिर बुधनिया संहिता पे आए, उसके बारे में डिटेल्स देखा। फिर हमने शक्तिज ऑफ नारायण देखा जिसमें क्रिया शक्ति और भूति शक्ति है। फिर हमने और भी देखा कि किस तरह से लक्ष्मी माँ भी सुदर्शन चक्र होल्ड करती है और राधा माँ भी होल्ड करती है। फिर एक्टिविटी ऑफ सुदर्शन चक्र देखा कि कैसे वो बेस बनता है सपोर्ट पूरे यूनिवर्स का। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुदर्शन चक्र देखे। फिर हमने देखा एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। और फिर हमने सुदर्शन पुरुष तक देखा, यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं स्टोरीज ऑफ सुदर्शन पे। तो जिस तरह से कलयुग में कहा जाता है कि कृष्णा जी की लीलाएं सुनना ही सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है, तो वैसे हमेशा स्टोरीज सुनना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। वो हमेशा हेल्प ही होता है। और स्पेशली कलयुग में जहाँ हमारी इंटेलिजेंस बहुत डिमिनिश्ड है, मतलब इंटेलिजेंस हमारी बहुत कम हो गई है, वहां पे स्टोरीज के थ्रू हमारी ज्यादा प्यूरिफिकेशन होती है। अगेन ये अहिर बुधन्या संहिता से लिया है, तो ये सारा प्रेजेंट टेंस में है। तो आप लोग ये मत समझिए कि ग्रामेटिकली मैंने ये सब ऐसा गलत गलत लिखा है। मैंने सिर्फ जैसे बुक में है वैसे ही लिखा है और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज जम्बल्ड अप लगेगा, लेकिन आई ट्राई कि मैं उसको इजी करके समझा सकूं। स्टोरीज बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब जम्बल्ड अप है। तो सबसे पहली स्टोरी है स्टोरी ऑफ काशी राजा। Kasi Raja, a worshipper of Mahadev, calls into existence with the help of his god a Kratya or magical formation which he sends out to destroy Dwarka and Krishna. तो काशीराज बोलकर एक राजा थे जो शिव जी को मानते थे। तो उस उन्होंने क्या किया, देवीय पावर से एक एक कृत्य बनाया, मतलब एक मैजिकल फॉर्मेशन बनाया, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं आप, या जो नेगेटिव नेगेटिव एक चीज बनाई और भेज दिया द्वारका को और कृष्णा को नष्ट करने के लिए। ठीक है। द लेटर भागवत सीइंग द कृत्य अप्रोचिंग, यहाँ पे भागवत मतलब श्री कृष्ण को कहा गया है। तो जब कृष्णा ने देखा सीइंग द कृत्य अप्रोचिंग एमिट्स द सुदर्शन अगेंस्ट इट, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया कृत्य की तरफ। Whereupon the frightened Kritya hurries back to its master and perishes with him and his town by the Sudarshan, which having done its work returns to the Lord. तो जैसे ही वो कृत्या सुदर्शन चक्र को देखती है, वो भागने लगती है। मतलब लड़की नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन फीमेल काइंड ऑफ एनर्जी ही है वो। और फिर वो भागने लगती है और उस वो तो खत्म होती ही है, उसके साथ साथ वो काशीराज भी खत्म हो जाता है और उसका पूरा टाउन भी खत्म हो जाता है। तो सुदर्शन चक्र फिर अपना काम करके वापस कृष्ण जी के पास लौट के आती है। तो ये सुदर्शन चक्र की स्तुति हो रही है।
कि सुदर्शन चक्र की स्टोरीज के थ्रू कि सुदर्शन चक्र ने कब कब कैसे कैसे मतलब दुश्मनों को हराया है या मात दिया है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पे, स्टोरी ऑफ श्रुता कीर्ति। श्रुता कीर्ति, द किंग ऑफ द Saurashtra, reigning in Bhadrashala, devoted to the great Sudarshan mantra, highly virtuous, was not satisfied with ruling the 7 continents, but wished to conquer also another world. अब श्रुताकृति नाम का एक राजा था सौराष्ट्र का, तो वो रहता था भद्रशाला में और वो बहुत बड़ा भक्त था सुदर्शन मंत्र का। ठीक है, सुदर्शन मंत्र भी है, सुदर्शन मंत्र का बहुत बड़ा भक्त था, पर वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था कि वो सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स को रूल कर रहा है। अ, अम, लेकिन बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स को रूल कर रहा है मतलब अर्थ को रूल कर रहा है, इस बात से वो संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि वो अर्थ के बाहर के भी जो लोग हैं उनको उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाए, रूल करे। He consequently, having worshipped the Sudarshan, entered his gorgeous aerial chariot and, accompanied by his army, set out to conquer Swastika, the capital of Gandharvas. तो उसने क्या किया? सुदर्शन चक्र का पहले तो उसने वो किया, पूजा की, और फिर वो अपने बहुत सुंदर दिखने वाला एरियल चैरिट मतलब विमान जो हवा में उड़ता है, उस समय पे तो ये सब हवा में उड़ने वाली भी चीजें थी ना, उसमें बैठता है अपने आर्मी के साथ और स्वास्तिका को कॉन्कर करने चला जाता है, मतलब स्वास्तिका को जीतने चला जाता है। स्वास्तिका क्या है? गंधर्वास, जो गंधर्व है उनका कैपिटल है। सो गंधर्वास रूल्ड बाय द किंग वीना विनोदना। तो गंधर्वों का राजा कौन थे? वीना विनोदना। The later, amused, sends out his army of Siddhas and Gandharvas, but they are beaten. The Gandharva king then appears himself in the battle, but Shrutakriti defeats him in a ferocious single combat, and the Gandharva army is completely beaten a second time. तो क्या होता है? गंधर्वा वाला जो गंधर्वा के राजा वो देखे हैं ये कौन है अचानक से हम पे आक्रमण करने आ गया। वो अपने आर्मी भेजता है, पूरा उसका जो आर्मी है वो सिद्धास और गंधर्वास का आर्मी भेजता है, लेकिन उन सबको हरा देते हैं श्रुताकृति। फिर गंधर्वा राजा खुद आता है, बट श्रुताकृति उनको भी हरा देता है एक ही झटके में, एंड गंधर्वा आर्मी सेकेंड टाइम फिर से कंप्लीटली हार जाते हैं। Then the Gandharva king, and in his despair, employs the Gandharva Astra, being the 34th of the प्रवर्तका अस्त्र। तो गंधर्व अस्त्र जो है काफी पावरफुल अस्त्र है, मतलब अब गंधर्व का जो राजा है वो परेशान हो जाता है, तो वो फिर गंधर्व अस्त्र छोड़ता है। और उस गंधर्व अस्त्र मतलब बहुत पावरफुल है, वो 34th प्रवर्तका अस्त्रों में से है। प्रवर्तक अस्त्र एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अस्त्र होता है पावरफुल, उसमें से वो 34th है। अब इस गंधर्व अस्त्र के वजह से क्या होता है? स्प्रेड्स कंफ्यूजन अमंग द एनिमी, दो इट कैन नॉट रीच श्रुताकृति हिमसेल्फ हु इज प्रोटेक्टेड बाय द सुदर्शन। तो इस गंधर्व अस्त्र से जो पूरे सोल्जर्स में जो है आर्मी में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वो राजा श्रुताकृति तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि राजा श्रुताकृति प्रोटेक्टेड है सुदर्शन से। The battle having thus come to a standstill, Shrutakriti is instructed by his priest in the meditation on the great wheel having 64 spokes, and in its center the god, 62 armed and carrying the Samhara Astras. And he learns from him also the mantras for all the Astras of the 2 classes. He then returns to the battle and, meditating with his eyes fixed on his army in the manner indicated and muttering at the same time the appropriate mantra, he easily achieves through the divine weapons now at his disposal a definite victory. तो फिर वो क्या करता है कि उनका जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो उनको बताता है कि आपको मेडिटेट करना होगा
ग्रेट व्हील पे अभी हम लोगों ने देखे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुदर्शन चक्रास, तो उसमें से जो जो ग्रेट व्हील था जिसके 64 स्पोक्स थे, और भगवान और बीच में भगवान कितने हाथ वाले, 62 हाथ वाले भगवान, और क्या हाथ में था उनके, समहरा अस्त्र, उनके हाथ में समहरा अस्त्र, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सुदर्शन है, उस पर मेडिटेट करने बोला। और उनसे ये मंत्रा, सुदर्शन मंत्रा भी सीखा वो वाले पर्टिकुलर का, और फिर वो जाते हैं और जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है एग्जैक्टली वो वैसे ही करते हैं, और उन वो जीत जाते हैं। So the chapter ends by describing how the king, in order to secure his liberation, constructs a magnificent temple, Vimana, containing in the midst of a beautiful wheel the 62-armed god with the Nivartaka astras, and how he appoints for the temple and loads with presents 120 brahmanas. तो इसके बाद अम, राजा अपना मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष के लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया, सुदर्शन चक्र वाला ही मंदिर, जिसमें जिसके बीच में 62 हाथ वाले भगवान है, और निवर्तक का अस्त्र भी उनके हाथ में है, और कैसे उन्होंने 120 ब्राह्मण्स को अपॉइंट किया टेम्पल का पूरा देखभाल करने के लिए, और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। ठीक है, तो इस तरह से श्रुताकृति वाला स्टोरी एंड होता है। चैप्टर 45 रिलेट्स द स्टोरी ऑफ कुशाध्वजा, intended to show that through the power of the Sudarshan, even a prarabdha karman can be annihilated. तो अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है कुशा कुशाध्वजा। बड़े खतरनाक नाम हुआ करते थे पहले, दांत टूट जा रहा है नाम प्रोनाउंस करने में। ओके, सो कुशाध्वजा बोलकर एक राजा थे, और उनके स्टोरी से ये सिखाया जा रहा है कैसे हमारा जो प्रारब्ध कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म मतलब हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म होता है ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो वो प्रारब्ध कर्म भी, उसको भी खत्म किया जा सकता है, इतनी शक्ति है सुदर्शन में। तो Kusadwaja, the high-souled king of the Janakas, feels possessed by a devil, Mahamoha, causing failure of memory in others. तो अब उनके ऊपर एक राक्षस उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कुशाध्वजा कौन है? हाई सोल्ड किंग ऑफ द जनकास है। ठीक है, वो बहुत उच्च राजा है, जनकास वाला। जनकास एक कैटेगरी है, उनके राजा है, लेकिन उनके ऊपर एक राक्षस, मतलब उनको उनके अंदर घुस जाता है या उनको कब्जा कर लेता है उन पर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी याददाश्त खो देते हैं और वो बीमार भी हो जाता है। His guru tells him that this is due to his having once in a former life murdered a righteous king, and recommends him to build a sumptuous temple in order to obtain the grace of the Sudarshana. The king follows the advice, and the guru performs in the temple a propitiatory ceremony lasting 10 days, after which the king is cured. तो उनका जो गुरु है, वो उनको बोलते कि पिछले जन्म में तुमने एक बहुत सच्चे राजा की हत्या की थी, और इसके वजह से तुम्हें ये पाप का फल मिल रहा है। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको एक मंदिर बनाना होगा, और सुदर्शन चक्र का आशीर्वाद लेना होगा। तो वो वैसे ही करते हैं वो राजा, और 10 दिन की बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन करके वो मंदिर बनाया जाता है, वहां पे सुदर्शन जी की पूजा की जाती है, और फिर राजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो एक और स्टोरी प्रारब्ध कर्म का, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने एक बहुत अच्छे राजा की हत्या की थी, उसके पाप का फल भी सुदर्शन चक्र की पूजा से न्यूट्रलाइज हो गया। Chapter 48 to 50 contain 5 stories intended to show that for those who cannot perform these great ceremonies, the following 5 talismans, each of which bears the Sudarshan Mahayantra inscribed on it, may on particular occasions become useful. तो अब जो नेक्स्ट 2 चैप्टर में है, उसमें 5 कहानियां हैं।
तो वो 5 कहानियाँ में ये चीज़ दिखाया गया है कि तालिस्मान मतलब ऑब्जेक्ट होता है एक, जो जो बहुत पावरफुल वे से एक्ट करता है। जैसे ताबीज़, तालिस्मान एक्चुअली ताबीज़ टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे ताबीज़ को तालिस्मान नहीं बोला जा रहा है। बेसिकली आप ऐसे सोचिए, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी रहती है, मतलब एनर्जी स्टोर होके रहती है। जैसे मैं उसी दिन एक छोटी बच्ची को बता रही थी कि मेरा जो चैंटिंग काउंटर है वो एक तालिस्मान है। मतलब उसमें जो डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि उसमें मैं हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करती हूँ, तो उसके अंदर एक पावर है। तो मैंने बोला उनको कि पावर मेजर करके देखो। फिर वो लोग देख रहे थे कितना ज्यादा पावरफुल है। तो कभी किसी को कोई दर्द है और मैंने वो सिर्फ चैंटिंग काउंटर भी टच कर दिया और इंटेंट किया कि उसका पेन चला जाए, तो उसकी एनर्जी उस पेन को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो उसी तरह से ताबीज होते हैं ना, ताबीज के अंदर क्या होता है, भगवान का फूल होता है, मंत्र होता है कुछ, मतलब वो एक्ट करता है कि इसको खतरे से बचाओ या इसको भूत प्रेत से बचाओ या इसको इलनेस से बचाओ, कुछ भी। तो क्या होता है, उसमें डिवाइन एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर ये 5 चीजें बोली गई है जिसमें सुदर्शन चक्र की एनर्जी की तरह से उसको यूज किया जाएगा। तो एक तो है द सीट, दूसरा है द फिंगर रिंग मतलब अंगूठी, सीट मतलब तो आप समझते ही हो। तीसरा द मिरर मतलब आईना, फोर्थ है द बैनर, फिफ्थ है द ऑनिंग। ऑनिंग मतलब होता है जो ऊपर कवरिंग नहीं होती है, कभी कभी बैल्कनी में ऊपर एक टिन की कवरिंग या कपड़े की कवरिंग, कुछ भी टाइप की कवरिंग लगा जाए तो उसको ऑनिंग कहा जाता है। तो ये पांचों को यूज किया जा सकता है एज अ talisman फॉर सुदर्शन चक्र। ओके, तो पहली वाली स्टोरी, द स्टोरी ऑफ मुक्तापिदा और हरापिदा, सन ऑफ सुसरवास। तो कोई एक सुसरवास थे जिनके दो बेटे थे, मुक्तापिदा और हरापिदा। He is so much addicted to sensual pleasures that owing to them, he neglects his empire, which is consequently harassed by the Dasyus. तो क्या था कि वो सेंसुअल प्लेजर मतलब होता है अम, अम, क्या कहें, शारीरिक भोग विलास जो होता है ना, अम, थोड़ा सा उस टाइप का जो भोग विलास होता है, उसमें वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे, मतलब बहुत ज्यादा घुसे हुए थे उसी चीज में, जिसकी वजह से वो अपने राज्य राज्य का भी टेक केयर नहीं करते थे, जो उसको कि कॉन्स्टेंटली दास्यूस परेशान करते थे। दास्यूस असुर थे, वो कंटिन्यूअसली परेशान करते थे उनके राज्य के लोगों को, लेकिन वो लोग वो सिर्फ लड़कीबाजी में ही रहते थे, तो उनको अपने अपने टेरिटरी का कुछ भी ख्याल नहीं रखते थे। So the Purohit, asked by the ministers for his advice, constructs a seat, that is Vistara Asana. अब जो पुरोहित है, मतलब जो वहां का राज पुरोहित था, उनको वहां के उस राज्य के मिनिस्टर्स ने अप्रोच किया, बोला प्रभु जी कुछ तो उपाय बताइए, हम क्या करें। तो उन्होंने एक आसन बनाया, सीट मतलब आसन, जिसका जो मतलब है विस्तार आसन बनाया, फर्निश विद अ यंत्र। अब जो सुदर्शन यंत्र है उस पर वो भी बनाया गया, एंड कॉजेस द एमोरस किंग टू सिट डाउन इट, और अब उस राजा को उस पर बिठा दिया गया। Then he induces him to arrange for Veda recitation, music and dance, and to go himself for the time of 1 month through certain meditations and ceremonies, eating only food that is 7 times consecrated. The final effect of this is that all the enemies of the country die through disease or the sword, and the king has again a thornless empire. Incidentally are mentioned various methods for producing rain. मैं बोला ना लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको उनके लिए एक सीट बनाया गया, आसन बनाया गया, उस राजा को और उसके ऊपर सुदर्शन यंत्र रखा गया, उस राजा को उस पर बिठाया गया, फिर उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ा, म्यूजिक गाना ये सब डांस होता गया। 1 महीने तक उनको मेडिटेशन करना पड़ा, कुछ कुछ रिचुअल्स होने लगे, और उनको वो फूड खाना अलाउड थे जिसको 7 बार कॉन्सिक्रेट किया गया था, तो प्यूरिफिकेशन किया गया था, प्यूरिफायर एनर्जाइज किया गया था। फिर उसके वजह से क्या हुआ कि जो उनके जो दुश्मन थे वो दास्यूस, आई डोंट नो दास्यूस असुर थे कि नहीं, लेकिन बुरे कुछ तो थे, तो वो
उनको क्या हुआ, फिर वो या तो रोग से मर गए या तो उनको मतलब हरा दिया गया वॉर में, और फिर से उनका पूरा जो राज्य था अच्छे से खुशहाली में जीने लगा। और इसके बाद मतलब इंसिडेंटली आई मेंशन वेरियस मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग रेन, और उसी स्टोरी में ये भी बताया गया है कि किस तरह अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश को भी कैसे लाया जा सकता है, सुदर्शन चक्र के मंत्र उपचार या तालिस्मान से यूज करके, यंत्र यूज करके कैसे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ विशाला, अ राइटियस किंग रेनिंग एट विशाला वैशाली। तो एक बहुत अच्छे राजा थे, जो अभी जो वैशाली जो सिटी है, वहां पर उसको पहले विशाला बोला जाता था, वहां के राजा थे। His wife receives the news through a voice from heaven that her son will die within 4 days. तो उनकी वाइफ को एक खबर मिलती है कि उनका उनका जो बेटा है वो 4 दिन में मर जाएगा। The king, having gone to the hermitage of the sage Pulaha, is advised by the latter to wear a finger ring, अंगुलिया, bearing the Sudarshan, which would ward off death. अब देखो, सब हमने 5 तलिस्मान बोला था। पहला वाला था सीट, मतलब आसन। सेकंड वाला था अंगूठी। तो अम, जैसे ही उनकी रानी ने सुना कि उनके पुत्र का की मृत्यु हो जाएगी 4 दिन में, तो फिर किंग के साथ डिस्कशन हुआ। तो एक साधु के पास गए, वो पुलाहा नाम के साधु, और वो उन्होंने साधु ने कहा कि तुम्हें एक अंगूठी पहननी होगी जिसके ऊपर सुदर्शन चक्र होगा, तो इससे क्या होगा, मृत्यु नहीं आएगी। He does so, the servants of Yama arrive and take to flight. तो उन्होंने सेम चीज की, मतलब अपने बेटे को पहनाया वो। तो जैसे ही वो मतलब पहनाया, तो जब उस मृत्यु मृत्यु के टाइम पर यमदूत आए, लेकिन यमदूत वो सुदर्शन उंगली में देखकर वो भाग गए। Frightened by the divine astras coming forth from the belly of the wheel, great astonishment of the gods at the death conquering power of सुदर्शन। मतलब वो ऐसे से वैसा नहीं कि आपको लगता है कि आप एक सुदर्शन वाला कार्व करके पहन लोगे, उंगली में हो जाएगा। उसको एनर्जाइज किया गया था ना, विथ प्रॉपर मंत्रास एंड ऑल। तो उसमें से अस्त्र निकल रहे थे डिवाइन। वो डिवाइन अस्त्र देखकर यमदूत भाग गए कि हम नहीं जाएंगे इसका प्राण लेने। तो इससे मृत्यु को भी कॉन्कर किया जा सकता है, ये बताया जा रहा था। सुदर्शन चक्र की स्तुति की जा रही है एक 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 करके। मतलब पहली स्टोरी में हमने क्या देखा, प्रारब्ध कर्मा भी खत्म हुआ। सेकंड, मृत्यु को भी टाला गया सुदर्शन चक्र से। 2 तलिस्मान देखे हमने, एक आसन देखा हमने, और अभी अंगूठी देखी हमने। क्लियर, इजी है, कुछ कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है स्टोरीज। अब है थर्ड स्टोरी, स्टोरी ऑफ सुनंदा। There reigned at Shangarapura a king called Sunanda who had a son called Sumati. सुमति तो वैसे लड़कियों का नाम होता, लेकिन उस लड़के का नाम था। पहले के जमाने में शायद लड़कों को भी सुमति बोला जाता होगा। सुमति मतलब जिसकी मति अच्छी है, तो वो अच्छा मति वाला होगा, इसलिए उसका नाम रखा। खैर, हम नहीं जाएंगे उसमें। तो सुनंदा, सुनंदा भी तो लड़की का नाम होता है, लेकिन उस समय राजा मेल था जिसका नाम सुनंदा था, और उसका बेटा भी मेल था जिसका नाम सुमति था। Once the latter, having gone out hunting, meets in a forest a very beautiful Naga girl who enchants him and takes him with her to the Naga world. तो वो एक बार लड़का कौन, सुमति। सुमति जाता है जंगल में हंटिंग करने, शिकार पे जाता है। तो वहां उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है जो उसको आकर्षित कर लेती है अपनी ओर, और वो लड़की होती है नागा वर्ल्ड से, नागों की जो दुनिया है ना, वहां से होती है। तो there she delivers him to Ananga Manjari, the daughter of the Naga king Vasuki, who makes him her husband. देख रहे हो कैसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, इधर का उधर का मिक्सअप लैंग्वेज। बेसिकली नागा राजा कौन है, वासुकी। नाग के राजा है वासुकी। वासुकी की बेटी है अनंग मांजरी। अनंग मांजरी की सर्वेंट काइंड ऑफ है ये, कौन,
ये जो नागा गर्ल जिसने उसको अट्रैक्ट किया अपने तरफ, किसको अट्रैक्ट किया? सुमति को अट्रैक्ट किया। अब अनंगा मांजरी ने शादी कर ली, किससे? सुमति से शादी कर ली। समझा? Happy beyond measure, owing to his intercourse with the princess, he forgets his whole past. अब जैसे ही दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, वो जो सुमति जो थे, वो राजा के बेटे राजकुमार, राजकुमार अपना पूरा पास्ट भूल गया। King Sunanda, after having had a vain search made for him everywhere, seizes out of grief to take food. Then his Purohita goes to the hermitage of his teacher Kanva on the bank of the Tamasa and reports to him what has happened. अब जो राजा है सुनंदा, सुनंदा राजा बहुत ढूंढे अपने बेटे को, उनको नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हो गए और दुख की वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ये देख के उनका जो पुरोहित है वो अपने टीचर के पास जाता है जिनका नाम है कनवा। कनवा कहाँ रहता है? तमसा रिवर के बैंक में रहते हैं, मतलब उस नदी के पास रहते हैं, छोर पे। और वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब जो कनवा है, मतलब जो टीचर है पुरोहित के, वो मेडिटेशन में जाते हैं और पूरी स्टोरी देख लेते हैं कि वो राजकुमार के साथ क्या हुआ। ठीक, इतना क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। After futile attempts at finding in the Naga world a husband worthy of the beautiful Ananga Manjari, the Naga girls began to look out for one on earth and so discovered Sumati in the forest in which he was hunting. अब देखो क्या हालत है, मतलब नागा वर्ल्ड में अच्छा हस्बैंड नहीं मिल रहा था अनंगा मंजरी को, जो कि वासुकी की बेटी थी। तो वासुकी की बेटी को हस्बैंड नहीं मिल रहा था, तो सारे लोग फिर अर्थ पे ढूंढने लगे। जब अर्थ पे ढूंढने लगे तो बेचारा सुमति जो वहां पे हंटिंग करने गया था उसी को उठा के लेकर आ गए। और वो लड़की जो उसको अट्रैक्ट करके लेकर गई, नागा लड़की, उसका नाम था रमा। तो रमा वॉज स्पेशली प्रोफिशिएंट इन विच क्राफ्ट, दैट इज माया विशारदा। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना, ये वशीकरण और ये सब जो करते हैं, ठीक है, वशीकरण में वो बहुत प्रोफिशिएंट थी। सक्सीडेड इन एंटाइसिंग हिम टू द नागा वर्ल्ड, इस वजह से वो उसको नागा वर्ल्ड तक लेकर भी गई। और जैसे उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, किसमें? अनंगा मांजरी और सुमति में हो गया। वो पूरा पास्ट भूल गया, इसीलिए वो आराम से रह भी पा रहा था, इसलिए वो मिस भी नहीं कर रहा था अपने मम्मी पापा को। तो वहीं पर वो अपने सुंदर बीवी के साथ रह रहा था। ये पूरी चीज किसने देख लिया? कनवा ने देख लिया। कनवा कौन है? टीचर है। किसके टीचर है? वो पुरोहित के, राज पुरोहित के टीचर है। फाइन, मतलब ऐसा भी होता था, सोचो, अर्थ वाले कहीं पे सेफ नहीं है, हर प्लेन के आकर अर्थ वालों पर ही अटैक करते हैं। ओके, there was one means of bringing him back, namely the great Sudarshan diagram inscribed with golden letters on a mirror. अब हम तीसरे तलिस्मान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि है मिरर, दर्पण, आईना। तो किस तरह से लाया जा सकता है था वापस उनको, कि सुदर्शन का पूरा जो डायग्राम था उसको गोल्डन लेटर्स में, सुनहरे अक्षरों में, वो मिरर पर लिखने से जो वो एनर्जी एमिट करता, जो पावरफुल वो बन जाता, तलिस्मान बन जाता, उससे ही उस राजकुमार को वापस लाया जा सकता था। With this message, the Purohit returns to his king. The latter, delighted, has the magical mirror at once constructed and with its help enters the Nether regions and arrives at Bhogwati, the capital of the Nagas. Okay, so मैं वही सोच रही थी, मिरर क्यों? किसी हॉरर मूवीज में देखते हैं ना हम, मिरर हैज द एंट्री ऑफ अदर वर्ल्ड्स। कई बार देखा है ना हमने, पैरानॉर्मल मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में भी हमने देखा है कि आईना में कुछ तो होता है जिससे कि आप दूसरे जगत में जा सकते हो। तो मे बी ये सब स्टोरीज के बेसिस पे बना हो। तो जब वो मैजिकल मिरर के अंदर ये राजा घुसा, ओके, अपने बेटे को ढूंढने के लिए,
फिर वो आ जाता है भोगवती, मतलब नागास के कैपिटल में पहुंच जाता है। फिर ही फाइंड्स हिज सन एंड abducts हिम टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड फीमेल सर्वेंट। तो फिर वो अपने बेटे को किडनैप कर लेता है उसकी बीवी के साथ, और उसके फीमेल सर्वेंट्स के साथ भी। However, overtaken by Vasuki and his army of Nagas, लेकिन वासुकी को पता चल जाता है, आर्मी ऑफ नागास मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। In that ensuing battle, the Nagas are conquered by the Prasvapana and Agneastra. The 61st and 21st of the Pravartaka Astras coming forth from the magical mirror, the former causing the Nagas to sleep and the latter setting fire to their town. Now Vasuki asks for peace, offering precious jewels and 1,000 Naga girls, whereupon Sunanda withdraws the astras and returns to his capital. तो अब उस मिरर से खतरनाक अस्त्र निकलने लगे, वेपन्स निकलने लगे, ठीक है। और उसके वजह से क्या हुआ, सारे नागा सो गए और उधर उनके सिटी टाउन में आग भी लग गई। इसके बाद वासुकी ने अपना मिस्टेक रियलाइज किया और उन्होंने बोला भाई शांति चाहिए, हम लोग बीच का रास्ता लेते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे ज्वेल्स देता हूँ, मतलब प्रेशियस स्टोन्स देता हूँ, और 1,000 नागा गर्ल्स भी देता हूँ। मुझे लगता है वासुकी काफी स्मार्ट थे, उन्हें पता था अच्छे लड़के तो वैसे भी नागा राज में मिल नहीं रहा है, तो लगे तो इनको वहीं पर पार्सल कर दो, वो अपना अपना ढूंढ लेंगी, बोल के 1,000 नागा गर्ल्स को उन्होंने दे भी दिया। तो सुनंदा ने फिर वो सारे अस्त्रों को विड्रॉ कर लिया और अपने कैपिटल में चले गए। तो अगेन बाकी की चीजों पे ध्यान मत दो, मेन पॉइंट है कि कैसे मिरर को यूज किया गया तलिस्मान जैसे, और कितना पावरफुल है सुदर्शन। अब हम फोर्थ स्टोरी पे आते हैं। फोर्थ स्टोरी है चित्रशेखरा की। So there was on the bank of the Saraswati a beautiful town called Bhadravati, ruled by king called Chitrashekhara. तो चित्रशेखरा नाम के राजा भद्रावती टाउन के राजा थे। The father of the latter had once, using an aerial chariot presented to him by Indra, attacked and killed a Danava called Sankukarna. अब क्या हुआ, ये चित्रशेखरा के जो पापा थे उनको इंद्रदेव ने एक एरियल चैरिट दिया था, मतलब हवा वाला रथ दिया था, बेसिकली विमान ही सोच लो। ओके, फ्लाइंग क्या कहें हम, फ्लाइंग रथ, तो फ्लाइंग चैरियट। तो फ्लाइंग चैरियट दिया था, और उसके वजह से एरियल चैरियट मतलब जो उड़ने वाला रथ, हाँ उड़ने वाला रथ दिया था। उससे क्या किया था इसने, इसके पापा ने, चित्रशेखर के पापा ने एक दानव को, मतलब राक्षस जिसका नाम था संकुकर्णा, उसको मार डाला। Owing to which deed the son of Sankukarna, called Amarsana, was insistently harassing Chitrashekhar and his town. अब वो जो दानव था, जो राक्षस था, उसका बेटा जो था उसका नाम था अमरसना, वो बहुत परेशान करता था चित्रशेखर और उसके किंगडम को। बदला लेगा ही भाई, वो उसके पापा को मार दिया। So when the two armies had met for the 17th time before Bhadravati and returned home again after a drawn battle, Chitrashekhara made up his mind to apply for divine help and set out in his aerial chariot for the Kailasha. अब क्या हुआ, 17 बार उन्होंने लड़ाई की, ठीक है, और फिर उन लोगों में ड्रॉ हो गया, मैच जैसे ड्रॉ होता है वैसे उनमें भी ड्रॉ हो जाता था। पर अब चित्रशेखर परेशान हो गया था, तो उसने सोचा अभी मेरे को जरा डिवाइन हेल्प की जरूरत है। अब डिवाइन हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो फिर से अपने रथ पे बैठा और कैलाश के तरफ उड़ने लगा। जैसे उस तरफ जा रहा था, अचानक से एक जगह पे आके उसका रथ रुक गया। शॉट ऑन द पीक ऑफ द मंदरा, मंदरा नाम का एक पीक था, पहाड़ की चोटी थी, उसके आगे आकर रुक गया। He alights and after having walked for a while meets on the bank of a tank Kubera, the god of riches. तो थोड़ा देर के लिए वो चला, उसके बाद कुबेर, कुबेर तुम्हें पता है, मतलब पूरे प्रोस्पेरिटी और पैसे के जो
गॉड है, भगवान है, वो है कुबेर। तो कुबेर से मुलाकात होती है। कुबेर उन्हें कहते हैं कि दैट दिस इज द प्लेस वेयर महालक्ष्मी इज लिविंग, ये वही जगह है जहाँ पे स्वयं महालक्ष्मी रहती है। तो उनको पूजा करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, एंड इस वजह से तुम्हारा जो रथ है वो यहाँ पे रुक गया। सो इसलिए तुमको तो इनकी पूजा करके ही जानी पड़ेगी। So, so thereupon Kuber disappears, but since Guhyaka who offers his service to the king, कुबेर तो वैनिश हो जाता है, लेकिन अपने सर्वेंट को भेज देते हैं जिनका नाम है गुह्यका, और वो गुह्यका अब राजा का सेवा करके मतलब बताता है कि अभी राजा हमको आज रात को यहीं रुकना होगा। फिर वो उस रात को वहीं रुक जाते हैं। फिर सुबह सुबह गुह्यका लेकर जाता है राजा को महालक्ष्मी के पैलेस में। फिर वहां पर जाकर राजा एक बहुत अच्छा मंत्र गाता है महालक्ष्मी के लिए, जिससे कि महालक्ष्मी बहुत खुश हो जाती हैं और उनको एक बैनर देती है। बैनर मतलब तो पता है, जैसे लंबा सा कागज या कपड़ा हो जिसपे कुछ कुछ ड्रॉ किया होता है। तो उस बैनर में होता है सुदर्शन का डायग्राम, यंत्रिता ध्वजा, मतलब काइंड ऑफ झंडा जैसे था वो, जिसमें पूरे सुदर्शन का ड्राइंग बना हुआ था। The king then returns to his capital and conquers by means of the banner the army of the asuras. तो फिर वो राजा वापस आता है और फिर उस बैनर के वजह से वो सारे असुर को हरा देता है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट स्टोरी है, लास्ट आई थिंक दिस इज स्टोरी ऑफ कीर्तिमालन। कीर्तिमालन द सन ऑफ किंग Bhadrasanga at Vishala was a great hero. Once कीर्तिमालन किसका बेटा था? भद्रसंगा का बेटा था, ये भी विशाला वाला ही है। वॉज अ ग्रेट हीरो, मतलब बेसिकली वो काफी पावरफुल था। Once during the night when he was taking a walk outside the town, he saw a brahmana sitting under a sami tree. वो सामी ट्री होता है ना, जो दशहरे के टाइम पे जिसका पत्ता देकर बोलते हैं, एक दूसरे को पत्ता देते हैं, महाराष्ट्रियंस तो देते हैं। उसके नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। तो ये राजा जब घूम रहा था रात को अपने शहर के बाहर, तब उसने देखा एक ब्राह्मण वहां बैठा हुआ है और वो अब्सॉर्ब्ड इन योगा एंड शाइनिंग लाइक फायर। वो मतलब अग्नि जैसे शाइन कर रहा था, उसकी ऊर्जा ऐसे मतलब ब्राइट ऊर्जा निकल रही थी उसके, और वो योग में था, योग निद्रा में था, मतलब योग में था, वो बेसिकली मेडिटेट कर रहा था। He asks him who he is but receives no answer. तो फिर वो राजा पूछता है उस योगी से कि तुम कौन हो, पर कोई जवाब नहीं मिलता है। बहुत बार पूछा फिर भी नहीं जवाब मिला। फाइनली उसको गुस्सा आ गया, तो उसको अटैक करने जाता है, उस योगी को। जैसे अटैक करने जाता है, वो मतलब स्टैचू बन जाता है। स्टैचू इन द सेंस वो हिल ही नहीं पाता, स्टिफ बन जाता है। स्तब्धा चेष्टा इसको कहा जाता है, स्तब्ध चेष्टा। He solicits and obtains the pardon of the yogin. तो वो माफी मांगता है, बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आप पे अटैक करने लगा। अब वो योगी बोलता है कि वो सालग्राम बोल के एक जगह में जा रहा था, लेकिन रात हो गई थी, इसीलिए वो अ, ये टाउन के बाहर ही रह गया क्योंकि गेट्स बंद थे। तो तब राजा कहता है ठीक है, मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां पर। तो नेक्स्ट सुबह ही वो उनको लेकर जाने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ ज्ञान की बातें बोलिए योगी जी। तो द योगी देन imparts to the king the सुदर्शन महामंत्र टुगेदर विद द अहगा मंत्र, ध्यान एक्सेट्रा। तो जो सुदर्शन महामंत्र है उसमें अहगा मंत्र का भी एक पार्ट है, ध्यान मंत्र का भी एक पार्ट है, ऐसे है। मैंने महामंत्र बाद में दिया है, पर मैंने सारा मिक्स करके एक जगह पे दिया है। तो अहगा मतलब स्टार्टिंग वाला मंत्र है, उसके बाद ध्यान मंत्र, उसके बाद मेन सुदर्शन मंत्र, इस टाइप से होता है। वो पूरा सुदर्शन महामंत्र वो उस राजा को देता है। और वो राजा इन रिटर्न उनको दक्षिणा भी देते हैं, और लेकिन वो लेता नहीं, कहता तुम दूसरे ब्राह्मणों में बांट दो, और वो चला जाता है। अब ये राजा सोचता है, एवरीथिंग ऑन अर्थ बीइंग सब्जेक्ट टू द किंग, he resolves to conquer the god गंधर्व असुरस एंड नागास। अब बोला इस अर्थ पे तो सब कुछ मेरा है,
अब जरा मैं इधर-उधर देखूं, अगेन बेचारे गंधर्वों पे अटैक। हम्म पहले वाले भी हमने देखा था ना, जब जब ये अर्थ वाले लेकिन परेशान भी करते हैं सबको ना, अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं टिके रहते। भाई ये तुम्हारा एरिया, शांति से बैठे रहो। अब ये सब वो लोग भी करते हैं, फिर नागा वाले आके इनके लड़कों को उठा के ले जाते हैं ना, गड़बड़ है ना। सबको अपने अपने जगह पे खुश रहना चाहिए। खैर, अभी कीर्ति मालिन को बड़ा एम्बिशियस राजा था भाई। वो बोला कि मुझे अभी भगवानों को मतलब देवों को भी कैप्चर करना है, गंधर्वों को भी कैप्चर करना है, असुरों को भी करना है, नागास को भी करना है। तो he begins by marching against the Nagas and conquers these by means of the गरुड़ अस्त्र। तो गरुड़ अस्त्र से वो पूरे नागास को कॉन्कर कर लेता है, forcing them to promise a tribute of jewels etc। और कहता है कि चलो अब मेरे को ज्वेल्स मतलब अम, जो स्टोन्स होते हैं ना, मतलब महंगे वाले स्टोन होते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, हीरे जवाहरात वगैरह टाइप। हाँ, वो बोलता है अभी मुझे हीरे जवाहरात दो। फिर वो दैत्य के तरफ जाता है, मतलब राक्षसों के तरफ, फिर यक्षास के तरफ, गंधर्वास के तरफ, सिद्धास के तरफ, विद्याहारास के तरफ, और सबको कॉन्कर कर लेता है। फिर उसको याद आता है, अरे मेरे को तो देवास को भी कॉन्कर करना था। तो वो गंधर्वा मनोजवा को भेजता है कि जाए इंद्र को मैसेज देकर आओ कि तुरंत अपना हाथी ऐरावत और वज्र और कल्प वृक्ष को और 8 अप्सराओं को मेरे पास भेज दे। तो इंद्र हंसते हैं और उस मैसेंजर से कहते हैं ठीक है, मैं ऐरावत हाथी और वज्र भेज रहा हूँ, तुम राजा को बोलना इस ये सब लेकर मेरे पास आओ, तो बाकी की चीजें मैं दे दूंगा। द एलिफेंट with the thunderbolt enters without being seen the town of the king and silently begins to destroy his army। अब ऐरावत जाकर, ऐरावत और वज्र जब उनके वो राजा के उसमें जाते हैं, तो चुपचाप बिना दिखे वो धीरे से पूरे उसके आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसी राजा के आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, लेकिन जब मनोजवा उनको बताता है, तब उनको समझ में आता, अच्छा ये ऐरावत और वज्र का काम है। तो वो क्या करता है, तुरंत वर्णास्त्र बोलकर जो एक अस्त्र है, वेपन है, वो यूज करता है। तो ऐरावत क्या होता है, वो मोशनलेस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब जब इंद्र को ये सुनाई देता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि फिर वो कहते हैं कि चलो अब हम इनको मजा चखाते हैं। तो आर्मी ऑफ द गॉड्स लाइक द गेपिंग ओशन एट द टाइम ऑफ प्रलय सेट्स आउट फॉर विशाला। अब वो विशाला के तरफ अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाते हैं, ऐसे प्रलय आया हो, क्योंकि वो देवताओं के राजा है भाई, उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है। A terrible battle begins to rage and to turn in favor of the gods. Their ranks are not shaken even when the king employs the divine astras, Agni, etc. For Indra has counter weapons, प्रत्यास्त्र, neutralizing their effect. तो बहुत इधर से बाण, उधर से बाण, इधर से अस्त्र, उधर से अस्त्र, सब कुछ होता है, लेकिन इंद्र के आर्मी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंद्र के पास काउंटर वेपन होते हैं, मतलब अस्त्र का जो काउंटर अस्त्र होता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, तो अचानक से उस राजा को याद आता है, अरे वो योगी ने तो कहा था चैरियट कंसर्निंग अ चैरियट विद अ मैजिकल ऑनिंग विटाना। ऑनिंग याद है, मैंने बोला था वो ऊपर का जो कवर होता है। अब ये चैरियट जो है रथ, इसके ऊपर एक मैजिकल ऑनिंग वाला उनको बताया था। तो ऐसा वो अब वो रथ बनाता है जिसके ऊपर ये ऐसे ऐसे शेड टाइप का नहीं होता, वो शेड लगाता है, और इस शेड में क्या रहता है, ऑफ कोर्स सुदर्शन चक्र रहता है। So now an amazing change takes place. The Vishnu Chakra sent forth by the king from his chariot causes all the devas to fall on the ground. अब ये सुदर्शन चक्र जब निकलता है ऑनिंग के थ्रू, मतलब जो एनर्जी जाती है, तो सारे देवता धरती पे गिर जाते हैं और वो उठ ही नहीं पाते, बेहोश हो जाते हैं।
whereas all the divine missiles cast by Indra, astras as well shastras simply disappear in the Vishnu chakra. तो जो भी अस्त्र शस्त्र से इंद्रदेव अटैक करते हैं, वो सारा वो सुदर्शन चक्र के अंदर खो जाता है, मतलब ऐसे सुदर्शन चक्र उसको निगल लेता है. Like moths disappearing into fire, जैसे कीड़े अग्नि में कैसे घुस जाकर डिसअपियर हो जाते हैं. Like streams into the ocean, जैसे नदी समुद्र में खो जाती है वैसे. At last the raging Indra hurls his thunderbolt at कीर्तिमाल्य. फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना वज्रास्त्र कीर्तिमाल्यन पे चलाता है. बट वज्रास्त्र को भी सुदर्शन चक्र एब्जॉर्ब कर लेता है. The highly astonished Indra now approaches the king's chariot. अब वो मतलब परेशान हो जाते हैं, क्या है करके वो राजा के पास आता है. फिर कीर्तिमाल्यन, having respectfully risen before the king of the gods and saluted him with friendly words, explains to him his invincibility, whereupon the two parts as friends. फिर कीर्तिमाल्यन कहता है कि भाई मेरे पास तो सुदर्शन चक्र का मंत्र है, तो मैं तो हारूंगा ही नहीं, लेकिन ठीक है, आप देवों के राजा है, तो उनको रिस्पेक्ट दिखाकर फिर दोनों फ्रेंडली वे से अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं. ठीक है, ये था 5th स्टोरी. कैसे लगे आपको स्टोरीज? बेसिकली ये सारे स्टोरीज थे कि 5 तालिस्मान का डिस्क्रिप्शन था और पावर, सुदर्शन चक्र का पावर बताया गया कि कितना पावरफुल है सुदर्शन चक्र. से स्वयं सुदर्शन चक्र नहीं, लेकिन उसका, उससे बने हुए तालिस्मान पावरफुल है, उसका जो मंत्र है वो पावरफुल है, उसका जो यंत्र है वो पावरफुल है. एवरीथिंग इज पावरफुल अबाउट सुदर्शन चक्र, और उससे कुछ भी किया जा सकता है. ठीक है, तो अब हम लोग श्री सुदर्शन अष्टकम के बारे में पढ़ेंगे. तो अष्टकम मतलब ही है 8. तो 8 श्लोक हैं सुदर्शन जी की स्तुति करते हुए. तो वो जो सुदर्शन पुरुष है ना, जो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ना, ये है सुदर्शन पुरुष. बेसिकली साउथ इंडिया में आपको सारे टेम्पल्स में यही दिखेंगे. इनफैक्ट बहुत लोगों के घर पे भी होगा. ये सुदर्शन देव है, जिसको सुदर्शन पुरुष कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है साउथ इंडिया में. ठीक है, और वॉट एवर इट इज, ये विष्णु जी ही हैं बेसिकली. तो और विष्णु जी के साथ तो लक्ष्मी माँ होंगी ही, तो लक्ष्मी माँ तो उनकी पावर है ही. तो इसलिए मैंने दोनों की फोटो लगाई कि आप लोगों को एक आइडिया मिले. तो हम अब सुदर्शन अष्टकम सुनते हैं, मतलब रीड करते हैं. और मैं पहले बता देती हूँ, मैं बिल्कुल संस्कृत वाला वो नहीं पढ़ूंगी. आपको यूट्यूब पे सुदर्शन अष्टकम बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहां पे संस्कृत वर्जन सुन सकते हैं. मैं इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताऊंगी. पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. श्री सुदर्शन अष्टकम was composed by Sri Vedanta Desika. Sri Sudarshan Ashtakam is a highly powerful prayer dedicated to Lord Sudarshan, the main weapon of Lord Vishnu. तो ये श्री वेदांता देसिका बुलकर थे जिन्होंने सुदर्शन अष्टकम लिखा है, और ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है जो कि विष्णु जी के सबसे इंपॉर्टेंट वेपन सुदर्शन के लिए डेडिकेट किया गया है. It is believed that those who chant Sudarshan Ashtakam with devotion will fulfill all his desires and be able to remove any obstacles in life because of the glorious boon granting power of the Lord Sudarshan. तो ये विश्वास है कि जो लोग भी सुदर्शन अष्टकम पूरे भक्ति भाव से बोलेंगे तो उनके लाइफ के सारे बाधाएं हट जाएगी और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी. यह सुदर्शन का पावर है. Those who recite Sri Sudarshan Ashtakam Srotram, consisting of 8 verses in praise of Sudarshana, comprehend the deep references to the glory of Lord Sudarshan and will have the fulfillment of all their wishes. ठीक है, the boon granting powers of Lord Sudarshan will make them realize all their wishes by overcoming all the obstacles that stand in the way. सेम ही चीज बोली गई, तो बेसिकली बहुत पावरफुल है, आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हटा देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा. तो पहला वर्स है जिसका मतलब है, संस्कृत वाला मैंने लिखा है, आप पढ़ लेना. जिनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, प्लीज गो अहेड एंड रीड. मुझे एकदम भयंकर प्रोनाउंसिएशन करने की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी.
O Shri Sudarshan, all the enemies of your Lord's devotees run away fearing your prowess. तो इसमें कह रहे हैं कि सुदर्शन आपके सारे जो एनिमीज हैं, दुश्मन है, ऑल द एनिमीज ऑफ योर लॉर्ड्स डिवोटीज। अच्छा, मतलब आपके जो भगवान है, दैट इज विष्णु जी, उनके जो भक्त हैं, उनके जो एनिमीज हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है ना, मैं बोला ना, गोल 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 इमरती जैसे है सब कुछ। तो एनिमीज ऑफ योर लॉर्ड्स डिवोटीज मतलब, तो आपके विष्णु जी के भक्तों के जो एनिमीज है, वो सारे डर के भाग जाते हैं सुदर्शन के पावर से। ऑल ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स फाइंड देयर होम इन यू, सारे जो अच्छी बातें हैं उनका घर है आप। दोज हु वर्शिप यू क्रॉस द शोरलेस ओशन ऑफ संसार एंड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब उनको मोक्ष मिल जाता है। The entire universe is stabilized by your mighty power. ये पूरी सृष्टि ही स्टेबल है आपके वजह से सुदर्शन जी। You cut all the sins of those who approach you as the refuge. मतलब आप सबका पाप नाश कर देते हो जो पूरे तन मन धन से आपका शरण लेता है। You bless all of your devotees with the knowledge about the righteous conduct prescribed by the Vedas. तो आप अपने भक्तों को वो नॉलेज देते हैं जो कि वेदास में बताया गया है, करेक्ट नॉलेज। ओ लॉर्ड सुदर्शन ऑफ दीज ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स, हेल टू दी, हेल टू दी, मतलब जय हो जय हो जय हो। इतने सारे अच्छे अच्छे बातों का मतलब जो आपके अंदर है, उसके लिए आपका जय हो जय हो जय हो। सेकंड है, ओ श्री सुदर्शन, यू आर रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब ब्राइटली कलर्ड इन एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे, मतलब बहुत सुंदर है दिखने में सुदर्शन। एज अ प्रेशियस डेकोरेशन ऑन द हैंड ऑफ श्रीमान नारायण, इतने सुंदर लगते हैं वो नारायण के उंगली पर। हु हैज द यूनिवर्सेस एज हिज बॉडी, उनके शरीर में सारे यूनिवर्सेस हैं। थ्रू योर ग्रेस देवास आर फ्रीड फ्रॉम द फियर कॉज्ड बाय द असुरास, आपके वजह से ही असुर असुर के डर से देवों को मुक्ति मिलती है। इंद्र एंड ब्रह्मा ऑलवेज वर्शिप यू, इंद्र और ब्रह्मा जी हमेशा आपको प्रणाम करते हैं। दिस सतपथा ब्राह्मणा बिलोंगिंग टू शुक्ला यजुर्वेदा हेल्स योर ग्लोरीज एंड पेज ट्रिब्यूट्स टू यू। तो जो सतपथा जो ब्राह्मण है जो शुक्ला यजुर्वेदा से, वो भी आपकी तारीफ करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। The scholars of this universe seek your help to overcome their contestant. जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो भी डिबेट में जीतने के लिए आपके हेल्प मांगते हैं। अहिर्बुद्धनीय संहिता states that अहिर्बुद्धनीय मतलब शिवा worships you and sought the boon to see your beautiful form with his own eyes. तो अहिर्बुद्धनीय संहिता में कहा गया है कि शिव जी ने भी आपकी पूजा की और उनको ये वरदान मिला कि वो भी आप मतलब आपका ब्यूटीफुल फॉर्म को अपनी अपनी आंखों से देख सके। ओ लॉर्ड सुदर्शन ऑफ ऑल इलस्ट्रियस एट्रीब्यूट्स, हेल टू दी, हेल टू दी। तो फिर से जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। थर्ड वर्स, ओ लॉर्ड सुदर्शन, यू शाइन लाइक द रेस्प्लेंडेंट असेंबली ऑफ लाइटनिंग्स, मतलब आपकी चमक ऐसी है जैसे बहुत सारे वज्र हो, जैसे बहुत सारे बिजली कड़कती है तब कैसे होता है वो ब्राइटनेस, वैसे आप शाइन करते हैं। द ब्राइट टंग्स ऑफ फ्लेम्स सराउंडिंग यू अपीयर लाइक अ केज फॉर यू, तो आपके आसपास से जो अग्नि ऐसे निकलती है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कि आपका घर हो जैसे। The forms of Vasudev, Sankarshan and other Vyuha Murtis find their position around your geometric form yantra. तो जो सुदर्शन यंत्र है उसमें वासुदेव, संकर्षण वो सब और व्यूहा जो मैंने बताया जो जो आर बैटल फ्रंट पे जो व्यूहा बनाया जाता है वो सब एक ज्योमेट्रिक वे में आपके यंत्र में सज्जित है। Even the scholars with sharp intellect stumble when they try to understand the full extent of your glory. तो जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट, हाईली नॉलेजेबल स्कॉलर है, वो भी आपके बारे में जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मतलब मतलब घबरा जाते हैं, वो भी लड़खड़ाने लगते हैं। तो सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी, हैं? मैं तो स्कॉलर भी नहीं हूँ।
फिर भी मैं कोशिश की समझाने की। आई होप आप लोगों को एटलीस्ट 1% समझा, एटलीस्ट 1%। मैंने बहुत कोशिश की है सिंपल वे में बताने की। So it is a beautiful sight to see the 16 weapons of yours resting on your hands to serve you. तो इतना अच्छा लगता है आपके हाथ में, मतलब it is a beautiful sight to see the 16 weapons of yours resting on your hands to serve you. तो उनके 16 weapons उनके हाथ में जो होते हैं वो देखने, मतलब वो दृश्य भी बहुत सुंदर है। यू आर डेडिकेटेड टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ दोज हु सीक योर प्रोटेक्शन। तो जो भी आपके शरण में आता है आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। अब हम 4th वर्स पे हैं। ओ लॉर्ड सुदर्शन, the righteous people have firm attachment to your holy feet। जो मतलब जो सत्य का पालन करते हैं, जो न्याय के रास्ते पे चलते हैं, जो पॉजिटिविटी का पाथ फॉलो करते हैं, वो आपके चरणों में पड़े रहते हैं। द 6 कल्याण गुणास, मतलब जो 6 गुण है। क्या क्या 6 गुण है? कल्याणकारी गुण जो है वो है नॉलेज, पावर, स्ट्रेंथ, वेल्थ, हीरोइज्म एंड एफल्जेंस, फाइंड द नेचुरल होम इन यू। तो ये सारे जो गुण है वो उनका घर है आपका चरण। द वेदास हैव फर्मली एस्टैब्लिश्ड योर ग्लोरी इन देयर मेनी सेक्शन। तो वेदास में भी आपके बारे में बहुत प्रशंसा की गई, स्तुति की गई है। Like your Lord, you have the form of para and vyuha। अपने मतलब विष्णु जी के जैसे ही आपका भी para और व्यूहा फॉर्म है। You cut the fear caused by the foes of Indra। तो जो इंद्र के जो दुश्मन है, अम, अ, नहीं, इंद्र के दुश्मनों के वजह से जो डर है वो समाप्त कर देते हैं आप। द foremost among your devotees, मतलब इंद्रदेव आपके बहुत बड़े भक्त हैं। You are responsible for burning down Kashi, the city of Shiva, to ashes। आप आप आपने काशी नगरी को पूरा जला दिया था, जो शिव की नगरी है। You stood at the tip of Shiva's arrow when he was engaged in the campaign to destroy त्रिपुरासुरा। जो त्रिपुरासुरा जो है वो तीन असुर थे। पूरी स्टोरी मुझे याद नहीं है, पर ऐसे 3 भयंकर असुर थे जिन्होंने आयरन, सोना और पता नहीं और एक किसी चीज से फोर्ट्स बनाए थे, किले बनाए थे शायद, और वो बहुत पावरफुल हो गए थे, उनको हराना मुश्किल था। तो तब ये सबने मिलकर हराया था। तो उसमें सुदर्शन, शिवजी के एरो के ऊपर सुदर्शन लगाकर उनके तरफ भेजा गया था। एक एक वेपन से नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ था। तो तब जाकर वो असुरों का नाश हुआ था। तारकासुर के बेटे थे शायद वो तीनों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो अगेन जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। Verse number 5. O Lord Sudarshan, you arrest the growth of the evil-minded asuras and destroy them down to their roots। तो आप जो भयानक जो असुर है उनको आप पकड़ भी लेते हो, मतलब उनको आप ज्यादा बढ़ने नहीं देते हो, और उनके रूट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो, जड़ों को भी आप समाप्त कर देते हो। You are like the resplendent sun banishing the dark night of samsara which bedevil your devotees। तो ये मोह माया का नाश कर देता है, आप जो आपके भक्तों को परेशान करता है। You overcome any and every act of deception practiced by the asura। मतलब जो भी छल कपट असुर करते हैं आप उसको भी खत्म कर देते हो। You remove every shred of false knowledge that invade the minds of those who seek refuge in you। तो जो भी नॉलेज जो सत्य नहीं है, जो परम सत्य नहीं, उसके अलावा जो भी फालतू का नॉलेज है वो वो भी आप डिस्ट्रॉय कर देते हो उनके दिमाग से जिन्होंने आपकी शरण ली है। The Devas celebrate your heroic deeds and experience joy in witnessing your powerful action। तो देवतास आपको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अम, आपका जो मतलब इतना क्या कहते हैं, इतना सक्सेस है, मतलब आपने कितने बार कितनों को हराया है। तो वो देवास उसको मतलब गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। You revolve and rotate in many ways in your battles against the enemies of your devotees। तो आप आपके जो भक्त हैं, उनके जो दुश्मन हैं, उनके आसपास आप
बहुत तरीकों से मतलब घूमते रहते हो। जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। सो मे दाउ विथ सच ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स प्रॉस्पर फर्दर। तो आपका और जय हो, आपका और जय हो, आपका और जय हो। अब हम 6 पे आते हैं, 6th अष्टकम पे। ओ लॉर्ड सुदर्शना, यू गिव दर्शन टू अस विथ योर डायनामिक गेट। गेट मतलब होता है जिस वजह से, जिस तरीके से कोई चलता है। तो आप जब अपना दर्शन देते हो अपनी चाल की, मतलब जिस तरह से आप चलते हो, वन फुट प्लेस फॉरवर्ड इन मूवमेंट एंड द अदर रैपिडली फॉलोइंग, मतलब एक कदम आगे उसके और एक कदम पीछे, जिस तरह से आप चलते हो। योर पोजीशन इन दैट गेट इज ब्यूटीफुल टू बिहोल्ड, मतलब आपके वो चाल देखना इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है वो देखकर। यू आर सराउंडेड बाय योर मैग्निफिसेंट एंड फियरसम वेपन्स, आपके आसपास आपके बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मतलब चार्मिंग वेपन्स होते हैं, अस्त्र होते हैं। यू आर कॉन्करर ऑफ पावरफुल इल्यूशंस माया कॉज्ड बाय असुर, जो असुर जो माया रचते हैं ना, तो वो उसको भी आप कर लेते हो। यू आर नॉट देयरफॉर अफेक्टेड बाय देयर एक्ट्स ऑफ माया, इसलिए आपके ऊपर माया वाया एक्ट नहीं करती है। यू आर डेकोरेटेड विद मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर गार्लैंड्स दैट एट योर नेचुरल ब्यूटी, तो आपके गले में जितने सुंदर पुष्पों की माला होती है उससे आप और सुंदर दिखते हो। You are firmly bound in the wrap of your great compassion for your devotees and bless them when they worship you through your yantra and mantra. तो आप अपने डिवोटीज पे हमेशा आशीर्वाद देते हो जब वो आपको वर्शिप करते हैं आपके यंत्र और मंत्र से। ओ श्री सुदर्शन, ऑफ सच ऑस्पिशियस क्वालिटीज, हेल टू दी, हेल टू दी, हेल टू दी। जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। मैंने सोचा था जल्दी खत्म होगा, अब भी 1 घंटा हो गया। ओके, अब ऑलमोस्ट खत्म होने को ही आ गया। हम लोग 7th वर्स पे 8 ही अष्टकम है। O Lord Sudarshan, of many prime qualities, the wealth of the righteous is the true knowledge about your Lord. So, आपके तो बहुत सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है द वेल्थ ऑफ द राइटियस, मतलब जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, उनका वेल्थ मतलब उनका जो अम, धरोहर है, वो है कि सही ज्ञान विष्णु जी के बारे में। यू ब्लेस देम विद द अनपेरिशेबल वेल्थ ऑफ मोक्ष, आप उनको मोक्ष प्रदान करते हैं जब वो आपके शरण में आते हैं। दोज हु रिसाइट योर मंत्र मेड अप ऑफ द 6 लेटर्स अक्षरास गेन इनकम्पैरेबल वे, जो आपका मंत्र उच्चारण करता है, उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, वेल्थ मिलता है। Your devotees invoke you in your yantra of 6 corners formed by 2 interesting triangles and worship you at its epicenter. अपने वो स्टार्टिंग में जो नहीं देखा था फोटो जिसमें से ट्रायंगुलर टाइप थे, वही यंत्र का फोटो है। तो जो डिवोटी होते हैं सुदर्शन के, वो उसको वर्शिप करते हैं। यू परवेड एंड रिसाइड इन ऑल द क्रिएशंस ऑफ योर लॉर्ड, तो आप आप मतलब विष्णु जी की पूरी सृष्टि में रहते हो। यू हैव द पावर टू कंप्लीट ऑल डीड्स दैट यू डिसाइड टू अंडरटेक, अब जो भी ठान लेते हो वो खत्म करते हो काम अच्छे से। यू आर दस अ सत्य संकल्प एंड सर्व एज द डिवाइन कल्पका ट्री ग्रांटिंग ऑल द बोन्स दैट योर डिवोटीज रिक्वेस्ट। तो जैसे कल्प वृक्ष है ना, इंद्रदेव के पास जो कल्प वृक्ष है जो आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो कल्प वृक्ष उधर भी है, अम, गोलक में भी है। तो उनको वैसे ही कहा जाए कि आप कल्प वृक्ष जैसे है, जो जो भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हो। जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। 8th वर्स पे लास्ट वाला वर्स है। ओ लॉर्ड सुदर्शन, द आई ऑफ द यूनिवर्स, यू आर ऑफ द फॉर्म ऑफ द 3 वेदास, यू आर ऑफ द फॉर्म ऑफ द 3 फायर्स, मतलब आप 3 वेदास के फॉर्म में भी हो और आप 3 अग्नि के फॉर्म में भी हो। कौन से 3 अग्नि है? गार्हापात्यम, अहवानीयम एंड दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नि के फॉर्म है ऑफ द यागास। यू आर द डिलेक्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रू नॉलेज, द वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रू नॉलेज। यू हैव द पावर टू अकम्प्लिश एवरी डीड,
आप में इतनी शक्ति है कि आप कोई भी कार्य को खत्म कर सकते हैं अच्छे से। यू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स कंटेंट्स। आपने ही यूनिवर्स का पूरा फॉर्म लिया है और उसके अंदर जो भी है वो भी आपने लिया है। मतलब बेसिकली सुदर्शन, जब विष्णु जी कण कण में हर मन में है, तो सुदर्शन भी हर कण में है, हर मन में है ना? यू आर वर्शिप थ्रू द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑफ योर डिवोटीज। जो आपके भक्त हैं वो आपको मतलब यज्ञ वज्ञ करके भी वर्शिप करते हैं। इन रिटर्न यू डिस्ट्रॉय द फियर्स एंड डिजीज ऑफ दोज हु वर्शिप यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो आशीर्वाद स्वरूप आप सबका डर का नाश करते हो, और अगर उनको कोई रोग वोग है तो उसका भी आप नाश करते हो हर डायरेक्शन से। जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। फलाश्रुति, those who recite the Shrotam, consisting of 8 verses in praise of Sudarshan, composed by Venkata, known as Vedanta Desikan, comprehend the deep references to the glory of Lord Sudarshan, will have the fulfillment of all wishes. The boon granting powers of Lord Sudarshan will make them realize all their wishes by overcoming all obstacles that stand in the way. तो जो भी ये सुदर्शन अष्टकम का पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएँ भी पूरी होती है, सारे ऑब्स्टेकल्स भी हट जाते हैं। तो ये था ब्यूटीफुल सुदर्शन अष्टकम। अ, जो सुदर्शन के पावर, उनके बारे में कितने ब्यूटीफुली स्तुति की गई है। ये इससे बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। वो एक्सप्लेनेशन से ही मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि वैसे भी ये जो मंत्र है उनका उच्चारण हम तो कभी प्रॉपर्ली कर भी नहीं पाएँगे। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, वो हमारे आत्मा में बैठ जाती है, जिससे हमारे थॉट्स प्यूरिफाई होते हैं, वर्ड्स प्यूरिफाई होते हैं, फिर अल्टीमेटली हमारे एक्शंस प्यूरिफाई होते हैं, जिसकी वजह से हमारा भाग्य ब्यूटीफुल बनता है। ठीक है? अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सुदर्शन चक्र मंत्र भी लिख दिया है, तो जिनको पढ़ना होगा वो ये पढ़ सकते हैं। अम, य यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू होकर कंटिन्यू करके यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है? तो आप जिनको सुदर्शन मंत्र पढ़ना है दे कैन रीड। सो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है सुदर्शन चक्र का, और मैं श्री कृष्णा से, विष्णु जी से बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतना ब्यूटीफुल नॉलेज पता ही नहीं था एग्ज़िस्ट करता है। सिर्फ़ आपके कृपा के वजह से ये नॉलेज मिली है प्रभु। थैंक यू सो मच कि हमें इस लायक समझने के लिए, और इतना डीप नॉलेज देने के लिए। हाँ, मैं स्टार्टिंग में ज़रूर घबरा रही थी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आपने इतने स्मूथली मेरे मुँह से सब कुछ बुलवा दिया, जैसे कि मुझे कितना ही पता हो इन सब के बारे में। तो ये सब आपकी ही कृपा है प्रभु, हमें सिर्फ़ एक स्टेप लेना पड़ता है, फिर बाकी सब कुछ आप ही करते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और ये पुण्य का काम जो आपने मुझसे करवाया, मैं जो चैनल बनी, इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है प्रभु, ये सब आपका ही क्रेडिट है। आप ही ये इम्पोर्टेंस देते हैं, आप ही ये विश्वास जगाते हैं, आप ही सब कुछ बोलते हैं। मैं तो खाली पाइप हूँ बस। तो थैंक यू प्रभु फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज ऑफ सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन जी, मैं आपको तन मन धन से प्रार्थना करती हूँ कि कुछ भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो माफ कर दीजिए, नासमझ समझकर। और हमेशा हमारे साथ रहिए प्रभु, कृपा करिए, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनका नाश कर दीजिए, कि हम प्योर कृष्णा जी के सर्वेंट बन सके, उनके भक्त बन सके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा। त्रिदेव त्रिदेवियाँ, गणेश जी, कर्णफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन एंड परमिशन, due to which I could complete the Sudarshan Chakra video successfully. Hare Krishna.